हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। क्या आप लोग जानते हो मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी रिलायंस से 2019 में 15 करोड़ की सैलरी मिली, लेकिन अंबानी का ये जो घर है इसका सिर्फ लाइट बिल ही 9 करोड़ रुपए का था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कम सैलरी में वो इतनी लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। उसका आंसर सिंपल है दोस्तों। मुकेश अंबानी ने 2019 तक रिलायंस के 293 करोड़ शेयर्स होल्ड करके रखे थे और रिलायंस ने पिछले साल सिर्फ 6.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड्स डिक्लेयर किया था, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए वो हुआ 19,000 करोड़। दोस्तों, यही है अमीर लोगों का राज। बेसिकली मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी एंड अमीर लोगों की इनकम होती है डिविडेंड्स, जो हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज ग्रो करती है। सैलरी के लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है और यहाँ पे डिविडेंड्स के साइड आपका पैसा आपके लिए काम करता है, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग के लिए उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इसलिए दोस्तों, अमीर लोग और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास लोग वही रह जाते हैं, क्योंकि वेल्थ बिल्ड करना एक मेंटल गेम है। लेकिन दोस्तों, ये डिविडेंड्स होते क्या है? क्या कोई इंसान जो मिडिल क्लास से हो वो डिविडेंड्स के बेसिस पे रिटायर हो सकता है? और क्या ये इनकम स्टेबल है? और इन डिविडेंड्स के फायदे और नुकसान क्या है? क्योंकि दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को डर लगने लगता है। उनको ये लगने लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आप अगर इसे स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप भी सैलरी वाली लाइफ में फंस जाओगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं वादा करता हूँ आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये डिविडेंड्स होते क्या है? इसका अगर मैं एक सिंपल एंड शॉर्ट सा आंसर दूं तो ये होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के पर्टिकुलर परसेंटेज के हिस्सेदार होते हैं। अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स घूम फिर के आपके पास ही आने वाले हैं। बहुत सी कंपनीज वो प्रॉफिट डिविडेंड्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो इंडिया में बहुत सी कंपनीज है जो कि बहुत स्टेबल है। वो कंपनीज पिछले कई सालों से अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड्स देती आई है। तो फाइनली ये जो डिविडेंड्स कंपनी पे करती है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक से हम दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। एक, जब आप उसे सस्ते में खरीदते हो एंड महंगे में बेचते हो, और दूसरा, जब आप स्टॉक को खरीद के होल्ड करके रखते हो। और दोस्तों, सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का यही है। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम डिविडेंड इनकम पे जल्दी रिटायर हो सकते हैं? 99% इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। इंडिया के लोगों के लिए रिटायरमेंट मतलब उनके बच्चे, जो बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। इसमें नहीं इन्वेस्ट करना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो दोस्तों, यहाँ मैं स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स खरीदोगे जिससे आप सिर्फ खरीद कर रखोगे, बेचने की चिंता नहीं करोगे। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि स्टॉक मार्केट से दो तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक, कैपिटल गेन मतलब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाना, और दूसरा डिविडेंड इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पर राज की बात यह है कि आप जितने जल्दी इन्वेस्ट करोगे और जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, आपका फ़ायदा उतना ही बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, अगर आपने 1000 रुपये की FD करके रखी है तो ईयर में आपको 7% के हिसाब से 70 रुपये मिलेंगे। और वही अगर आपने 1000 रुपये किसी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट किए तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो भी ग्रो होगा और उसके साथ डिविडेंड्स भी मिलते रहेगा, जो कि आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर अभी आप यंग हो, अपनी 20s या 30s में हो, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आसानी से जल्दी रिटायर हो सकते हो
और इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकते हो। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि द स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। यानी आप अगर सब्र रखोगे तो गारंटीड है कि आप इससे पैसा कमाओगे ही कमाओगे, और ये चीज़ आप वॉरेन बफेट के रिकॉर्ड को देखकर पता लगा सकते हो। और एक बात है दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को इनकम का एसएमएस सिर्फ एक कंपनी से आता है, लेकिन अमीर लोगों को उनकी इनकम का एसएमएस 10-15 कंपनी से आता है। और दोस्तों लास्टली, इन्वेस्टिंग काफ़ी सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मैंने ये चैनल सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए पीस आउट।